अस्सलाम वालेकुम लिटिल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम है गुड़िया रानी की सज़ा। आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद मुरसलीन सरवर। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी गुड़िया रानी अपनी अम्मी के साथ रहती थी। उनके पास एक खूबसूरत सी गाय भी थी जो बहुत सारा और ढेर सारा दूध देती थी, जिससे गुड़िया रानी की अम्मी लस्सी, मक्खन और किस्म किस्म की मिठाइयाँ बनाती थी। और गुड़िया रानी के सामने गुड़िया रानी की अम्मी उस गाय की बहुत तारीफ़ें भी करती थी। गाय की ये तारीफ़ें सुनकर गुड़िया रानी को उससे हसद हो गया था। वो कोई न कोई गाय के ख़िलाफ़ मंसूबा तैयार करती रहती थी, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, अम्मी की नज़रों में नीचा दिखाने के लिए। तो एक दफ़ा कुछ यूँ हुआ कि गुड़िया रानी की अम्मी ने कहा कि तुम गाय को कहीं घुमाने के लिए लेके जाओ। तो गुड़िया रानी गाय को खेतों की तरफ लेके चली गई ताकि उसको घास फूस खिलाकर, पैदल चलाकर उसको फिर वापस ले आए। और गुड़िया रानी जब गाय को लेके जा रही थी, प्यारे बच्चों, तो रास्ते में चचा बग्गन मिल गए। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बच्चों को फल, बिस्किट और मिठाइयाँ ला के देते थे, इसलिए बच्चे इनसे बहुत खुश थे। उन्होंने गुड़िया रानी से बातचीत शुरू कर दी और इसे मिठाइयाँ भी दी। गुड़िया रानी बहुत खुश हुई। इसी वक्त गुड़िया रानी ने आहिस्ता से चचा बग्गन के कान में कहा कि गाय के खिलाफ बातें करना शुरू करी और कहा कि गुड़िया रानी ने कहा कि गाय बहुत थोड़ा सा दूध देती है और बहुत सारा चारा भी खा जाती है, फिर भी अम्मी इसकी तारीफ़ें करती हैं। गाय के कान में जैसे ही अल्फाज गए तो गाय को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया और वो बहुत ज़ोर से दहाड़ी आं और ज़ोर से पैर को ढस करके ज़मीन पर मारा और गुड़िया रानी के पीछे भागी। गाय ने अपनी दोनों टांगें ज़मीन पर रगड़ी और गुड़िया रानी पर हमला करके गुड़िया रानी की तरफ लपकी। जैसे ही गुड़िया रानी की तरफ लपकी, गुड़िया रानी ने वहाँ से दौड़ लगा दी। इसके पीछे गाय इसके पीछे थी और गुड़िया रानी आगे आगे थी। वो किसी भी तरीके से गुड़िया रानी अपने घर पहुंच गई और घर पहुंच के ही दम लिया। इसकी अम्मी ने परेशान होकर पूछा कि तुम क्यों दौड़ रही हो। इसने बताया कि गाय खामखा मेरे पीछे दौड़ रही है। अम्मी ने कहा कि तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं इससे निपट लूँगी। गुड़िया रानी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। वो बहुत खुश थी गुड़िया रानी कि अब गाय की पिटाई होगी, अम्मी इसे मारेंगी। कुछ देर के बाद गाय के चीखने, चिल्लाने और माफ़िया मांगने की आवाज़ें आने लगीं और अम्मी की आवाज़ें भी आने लगीं, ज़ोर ज़ोर से गाय को डांट रही थीं। गुड़िया रानी अपने कमरे में मौजूद थी। तो गुड़िया रानी ने सोचा कि मैं अपने कमरे के बाहर जो बेल जा रही है उसके ऊपर चढ़कर गाय को मार खाता हुआ देखूं। इसकी अम्मी ने इस बेल के ऊपर चढ़ने से गुड़िया रानी को सख्ती से मना किया हुआ था। उसने अम्मी की ना सुनी और बेल पर चढ़ गई। उस बेल के ऊपर एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी, लेकिन हुआ कुछ यूं कि वो चढ़ती चली गई। जब उसने नीचे देखा तो गुड़िया रानी हक्का बक्का हो गई और उसको सिर्फ बादल के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दिया। गुड़िया रानी परेशान हो गई, डरने लगी और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। एक थोड़ी सी दूर जाने के बाद बेल एक चुड़ैल के महल तक पहुंची। वहां एक जोर से कहा गुड़िया रानी को सुनाई दिया, हा 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 हा। फिर हुआ कुछ यूं कि गुड़िया रानी इस आवाज़ से और लरसने लगी। प्यारे बच्चों, ये था गुड़िया रानी की सज़ा का पहला हिस्सा। अब दूसरी एपिसोड में हम आपको इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनाएंगे। अगर आपको मेरे चैनल अनोखी कहानियों के चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगी। अस्सलामु अलैकुम।